Yes, student, good morning. Today we have discussed the question number second of exercise 2.1 of राजस्थान बोर्ड। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो क्वेश्चन जितने भी आपकी बुक में हैं या सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन की बुक में भी हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उस टेक्निक से आप इजी गोइंग सोल्व कर सकते हो। क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन कहीं पूछ कर नहीं आता है किस बुक से आ रहा है, बोर्ड का क्वेश्चन आ जाता है बस। तो हर क्वेश्चन को करने की अपने में हिम्मत होनी चाहिए और वो टेक्निक आप अभी देखना कि किस टेक्निक से मैं आपको एक एक चीज और एक एक आईक्यू इस क्वेश्चन का क्लियर करवाता हूँ। क्लियर? तो आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है अपन को यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपके मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका मेन पॉइंट है इस पूरी क्वेश्चन में, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। फिर वापस मेन पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है, इज 9 क्यूब प्लस 1 एंड 9 क्यूब प्लस 8। क्लियर? तो ये आपका 3 पॉइंट होते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है क्यू इज सम इंटीजर, क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, इसको थोड़ा इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है पहले ये समझिए आप। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 से ग्रेटर देन जितने भी नंबर हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। 0 क्या है? नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल नंबर है। क्लियर? तो अपने पास जो भी पॉजिटिव इंटीजर है विदाउट नेगेटिव साइन सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्लियर? तो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है वो या तो इस फॉर्म में होगा 9 क्यूब की फॉर्म में, या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। 9 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में होगा या 9 क्यूब प्लस 1 प्लस 8 की फॉर्म में होगा। क्लियर? तो हाउ वी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? लेट अस टेक एन एग्जांपल एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? अपन एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। कितने होते हैं? इंफिनिटी तक होते हैं। मैं इस क्वेश्चंस का आपको लॉजिक समझा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल इस क्वेश्चंस के अंदर फंडामेंटल क्या छुपा हुआ है वो फंडामेंटल चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओरिजिनल सॉल्यूशन आपका इस क्वेश्चन का बाद में बताऊंगा, पहले इसकी फंडामेंटल्स आपकी क्लियर कर देता हूं। क्लियर? तो फंडामेंटल ये कह रहा है आपको कि अपन ने मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर कितने भी हो सकते हैं। तो अपन ने इनमें से फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया, ये ले लिया। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, इसका क्यूब कर दिया तो अपने पास आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। आंसर 1 का क्यूब 1 ही होता है। वो कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9 क्यूब प्लस 1 एंड 9 क्यूब प्लस 8, बट हियर इज ओनली 1। देन व्हाट्स द 3 concepts? One concept is occupies here। एक कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है तीनों में से। कैसे लग रहा है मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। 9 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 वेयर q इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो q अगर 0 होगा तो 9 q की वैल्यू 0 होने पर 9 क्यूब प्लस 1, तो ये अपने पास कौन सी फॉर्म आ गई? 9 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म आ गई एक फॉर्म। तो ठीक है, अब अपन 2 को लेते हैं, 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब आता है अपने पास 8। 2 का क्यूब 8 आता है तो अगेन यहां पर 9 और ब्रैकेट में 0 प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। बट वेयर q इज इक्वल टू अगेन 0। q क्या होगा? अगेन q इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर अपन ने 1 लिया, उसका क्यूब किया तो वो 9 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। किसकी फॉर्म में आ गया? 9 क्यूब प्लस 1। 2 इंटीजर लिया, इसका क्यूब किया तो ये 9 क्यूब प्लस 8 की फॉर्म में आ गया।
9 क्यूब प्लस 8 की फॉर्म में आ गया। अब अपन 3 लेते हैं, 3 का क्यूब करते हैं। Now we take 3 the positive integer and 3 का क्यूब करते हैं, तो 3 का क्यूब क्या आएगा अपने पास 27 आएगा। 27 को क्या लिख सकते हैं अपन 9 into 3 लिख सकते हैं 9 3 27 होता है। तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 3 हो जाएगी। तो ये 9q की फॉर्म में आ गया। तो देखो 9q भी मिल गया अपने पास, 9q प्लस 1 की फॉर्म भी आ गई और 9q प्लस 8 की फॉर्म भी आ गई। तो ये क्वेश्चन अपन को ये सब चीजें समझाना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आप 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आप पॉजिटिव इंटीजर उठा लीजिए और उसका अगर आप क्यूब करेंगे तो या तो इस फॉर्म में आएगा 9q की फॉर्म में, या 9q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या 9q प्लस 8 की फॉर्म में आएगा। 3 से चौथी फॉर्म हो ही नहीं सकती क्यूब करने पर, स्पेशली क्या करने पर क्यूब करने पर। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्लियर? तो लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा। अब अपन इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। क्लियर? राइट डाउन इट। Yes student, now we proceed to the solution of this question step by step. मैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताता हूँ। मैथमेटिक्स जोन में आपको हर क्वेश्चंस का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा। We take A is any positive integer is of the form 3m plus 1 and 3m plus 2। अपन ने एक कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, जस्ट इमेजिन कर लिया, इज ऑफ द फॉर्म 3m की फॉर्म में 3m प्लस 1 हो सकता है या 3m प्लस 2 हो सकता है। मतलब ये तीनों एक कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं कंसेक्यूटिव, जो क्योंकि इसका क्यूब करने पर ही 9 कॉमन आउट ले सकते हैं अपन। क्यूब करेंगे तो 9 ऑटोमेटिक कॉमन आउट आ जाएगा। क्लियर? नाउ केस फर्स्ट लेते हैं a इक्वल टू 3m where m is any integer। क्लियर? m क्या है? any integer है। ठीक है? नाउ कंडीशन फर्स्ट क्या करेंगे अपन a इज इक्वल टू 3m लेंगे, क्यूब बोथ साइड करेंगे अपन। दिस इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 3 का हो जाएगा अपने पास 27m क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 27 को क्या लिख सकते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं अंदर, और अंदर क्या आ जाएगा अपने पास 3m क्यूब। दिस इज इक्वल टू 9q आ गया, वेयर q इज इक्वल टू 3m क्यूब। क्लियर? तो अपने पास a इज इक्वल टू 3m 1 कंडीशन ली अपन ने, बोथ साइड क्यूब किया तो अपने पास ये कंडीशन आई, इसमें से 9 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ये कंडीशन बच गई, और दिस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको क्यू मान लिया अपन ने, तो 9q की फॉर्म में ये रिजल्ट आ गया फर्स्ट कंडीशन का। क्लियर? सेकंड कंडीशन का रिजल्ट इसके बाद में बताता हूं। राइट डाउन कीजिए। यस स्टूडेंट, कंडीशन सेकंड क्या है? a इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अब अपन a इज इक्वल टू 3m प्लस लेंगे। नाउ वी टेक कंडीशन सेकंड एज a इक्वल टू 3m प्लस 1। नाउ वी क्यूब बोथ साइड।
दिस इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर? क्यूब बोथ साइड करेंगे तो ये कंडीशन आएगी। अच्छा, ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है अपने पास? a प्लस बी का होल क्यूब होता है अपने पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये फार्मूला होता है अपने पास, और ये फार्मूला आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो। क्लियर? तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्लियर? तो a क्यूब तो 3m का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3m इंटू 1, 3m का स्क्वायर, 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर भी। क्लियर? प्लस 3a, a की जगह क्या है अपने पास? 3m और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। क्लियर? ये अपन ने खोल लिया। अब आप देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक है, यहां अपने पास आ गया, क्या आ गया अपने पास? 27m क्यूब प्लस यहां पर अगेन 27m स्क्वायर, यहां पर अगेन अपने पास आ गया 3 3 जा 9m प्लस 1। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 9 प्लस 1, 1 से तो 9 कॉमन आ ही नहीं सकता, 1 को एक साइड में रखेंगे और इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन ले लिया तो देखो यहां क्या रिमेंस हो गया? 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? प्लस 1 नहीं, यहां प्लस m आएगा। 9 कॉमन ले लिया तो यहां पर m की जगह प्लस m आएगा। क्लियर? तो देखो 9, ये ब्रैकेट वाला जो भी नंबर है या ब्रैकेट वाली जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू को अपन क्यू मान लेंगे प्लस 1, तो ये फॉर्म आ जाएगी 9 क्यूब प्लस 1। क्लियर? 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 1। क्लियर? दिस इंप्लाइज 9 क्यूब प्लस 1 वेयर दिस इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1, क्योंकि a क्यूब इज इक्वल टू आंसर आ रहा है अपने पास। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1, और a क्या है? a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर q इज इक्वल टू 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। क्लियर? तो ये अपने पास सेकंड कंडीशन का रिजल्ट आ गया, वेन a इज इक्वल टू 3m प्लस 1। क्लियर? इस फार्मूले का यूज करना है अपन को, और अगली बार थर्ड कंडीशन में भी इसी फार्मूले का यूज होगा। आप इस फार्मूले को अच्छी तरीके से याद रखें, पूरी 10th क्लास में बहुत काम आएगा, और आगे भी अगर आप मैथमेटिक्स लोगे तो आगे भी इस फार्मूले का बहुत ज्यादा यूज है। क्लियर? तो राइट डाउन दिस। Yes, student. Now we take the conditions third. A is equal to 3m plus 2. Third condition, A is equal to 3m plus 2. Again, cube both side. Cube both side. This implies A cube is equal to 3m plus 2 का whole cube. Clear? Again open this bracket to according this formula we get 3m whole cube plus 3m square into 2 plus 3m 2 square plus 2 cube. Clear? Now we solve this. अपन इसको सोल्व कर लेंगे अब। तो अपने पास 27m क्यूब प्लस
देखो 3m का होल स्क्वायर, 3 3 9 यहाँ हो जाएगा, 9 3 27, 27 2 54 m स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 9 4 36 m प्लस 8। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन आउट लेंगे थ्रू 1 2 3 टर्म, थ्रू आउट द 3 टर्म्स वी टेक कॉमन आउट द 9 बिकॉज वी कांट टेक कॉमन आउट फ्रॉम द 8 से अपन कॉमन आउट नहीं ले सकते हैं, तो इन तीनों से 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8। 9 क्यूब प्लस 8, 9 क्यूब प्लस 8, ब्रैकेट के अंदर ये क्वांटिटी क्यूब की इक्वल मानी जाएगी, तो क्या हो जाएगा अपने पास, दिस इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 8 वेयर q इज इक्वल टू 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m। क्लियर। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। a क्यूब इज इक्वल टू ये, तो अपन ने क्या किया, a एक एनी इंटीजर किया और एनी इंटीजर इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस पुटअप किया, और इसको पुटअप करने के बाद अपन ने इजी गोइंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, क्वेश्चन ने बोला क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको a क्यूब किया तो RHS में भी क्यूब करना पड़ेगा, तो इधर भी क्यूब किया, और अपन ने धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व किया अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, मैथ्स का कोई रूल नहीं तोड़ा, तो अपने पास इस तरीके से रिजल्ट क्रिएट हुआ। तो रिजल्ट 3 में से चौथा रिजल्ट कभी नहीं आया, या तो 9q आया, या 9q प्लस 1 आया, या 9q प्लस 8 आया। ओनली 3 रिजल्ट एग्जिस्ट of any positive integer, cube of any positive integer, only 3 result exist, that 9q plus 1 and 9q plus 8। क्लियर। तो ये मैथ्स का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल कर आया है, जो आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने में काफी हेल्प करेगा। क्लियर। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, और आज अपन यहीं पर टॉपिक को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन दूसरे क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। और हाँ, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़ सकें और अपने को घर बैठे एग्जाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।